और तो ये शगुन, अब शगुन की सीमा आ गई। अब जो कुछ लोग शगुन तक ही अटक के रह जाते हैं। सनातन में बहुत लोग मंदिर मस्जिद मस्जिद नहीं, मंदिर में बस आराधना करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बहुत कठिन व्रत सब करते हैं, बहुत कठिन अनुष्ठान करते हैं, बहुत उसमें समय धन लगाते हैं, जीवन पर्यंत उसी में रह जाते हैं। लेकिन कुछ को जो प्यास नहीं बुझती उसे, तो वो आगे चलते हैं। तो गुरु के सहारे, बिना गुरु कृपा से नहीं होगा। नहीं तो आपकी मंजिल जो समाज है, हमारी परंपरा है, बस सगुण ब्रह्म तक, गौणी भक्ति तक। अब चले हम लोग निर्गुण में, तो वहां गुरु, बिना गुरु के आप छलांग नहीं लगा सकते। वैसे शून्यता में सब जाते हैं, सबको झलक मिलती है, ओंकार की भी झलक मिलती है, निराकार की भी झलक मिलती है, शांति की भी झलक मिलती है, रूप मैंने दिव्य आलोक की भी झलक मिलती है। लेकिन वो आपके पकड़ में नहीं आता है, वो आपके ग्रहणशीलता में नहीं आता है। उसको ग्रहणशील बनाने के लिए सदगुरु की जरूरत है। वो ट्रांसेंड होता है एक तरह से, जैसे एक जली हुई दिया है और एक दिया है जिसमें तेल है, बाती है, सब कुछ है, नहीं जल रही है, तो जली हुई दिया को ले जाए सीधे जंप हो लग जाता है, उसकी जो ज्योति है वो सीधे जतलांग लगा लेती है। तो सदगुरु एजेंट है, उनके प्रेजेंस में आपको भाव से छलांग लग जाता है, निर्भाव होता है, विराट अनंत। वही सदगुरु फिर प्रवेश करते हैं, कराते हैं, तो क्या आकाश, अंतराकाश, वो शून्यता है, शून्य आकाश है वो, उसमें आलोक भी है, उसमें कण है, ज्योतिर्मय कण है, जिसको सदगुरु कहते हैं ना, सोल मैट्रिक्स इंग्लिश में और आत्मकण हिंदी में। अब देखिए, अब हम लोग निर्गुण में जा रहे हैं, निराकार में जा रहे हैं, आत्मा में जा रहे हैं। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परमात्मा का अंश है। तो आप प्रवेश कर रहे हैं उस लोक में। हम अभी यह क्या है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन इसमें भी अनंत आयाम है। भले तो गहरा है, बहुत ही है, ये मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है, केवल 3 डायमेंशनल ही नहीं है, मल्टी है। आप कहाँ चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। जब आप समाधि में डूबते हैं तो फिर कहाँ चले गए आप, किस आयाम में रहते हैं आप? तो बस मर्ज कर गए आप, उड़ गए, कहीं घुल गए, मिल गए, एक हो गए। ये क्या आयाम है? ये अनंत का एक अलग सा आयाम है, अनंत आयाम, आयाम भी एक अलग है। तो चल पड़े हम लोग अब सगुण से आगे निर्गुण में। अब तो जा रहे हैं हम लोग समाधि में, रेगुलर जा रहे हैं, समाधि में जाते हैं, समाधि से वो वापस आते हैं। फिर क्या करते हैं? बारिश नहीं हो रही है, घर में कोई बीमार पड़ गया, बच्चे की पढ़ने में मन नहीं लगाते, आपकी नहीं सुनते, बड़े उच्छृंखल हैं, तो आप सहारा लेते हैं, आकार का सहारा लेते हैं, सदगुरु का सहारा लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने भाव से, या आप सृजन करते हैं, हे देवी देवता, हे कृपालु, हे सच्चिदानंद, हे भगवान शिव, हे भगवान गणेश, आप पुकारते हैं क्योंकि आपको भरोसा हो गया। देखिए वैसे भी लोग पुकारते हैं, भगवान गणेश को पुकारते हैं, भगवान शिव को पुकारते हैं, राम की वंदना करते हैं, भगवान कृष्ण राधा के भजन में डूबते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन उनको उतना भरोसा नहीं है जितना आपको है। आप गुरु के साथ हैं, आप गुरुमुखी जीवन जी रहे हैं, आप नहीं भी याद कर पाते हैं तो जरूरी है कि 24 घंटा आप गुरु सदगुरु जपते हैं। उनकी कृपा आप जुड़े हुए हैं, आत्मीय हो गए, आप उनके अंश हो गए, क्योंकि वो भी इस ब्रह्मांड के अंश हैं। अब एक हो गए, घुल मिल गए, तो अब हम लोग उसके अंश हैं। और निकट किससे हैं? सदगुरु से। तो जिससे भी आत्मीय होते हैं आप, वो आपको हमेशा किसी न आपका भरोसा
दिन ब दिन बढ़ते जाता, और वो भरोसा आपको यह याद दिलाता है कि हमारे साथ कोई है, और वो मामूली नहीं है, बहुत सामर्थ्यवान है वो परमात्मा के हैसियत का है वह। अब वो ले चला आपको देवी देवता के शरण में। तो आप पहले भी वंदना करते थे, आप गणेश की वंदना करते थे, भगवान शिव की करते थे, कृपालु भगवान जय श्री हनुमान की बात करते थे आप, हनुमान जी भी जाप करते थे। लेकिन अब बात बदल गई, बड़ी गहरी हो गई। आप जोड़ के देखें, मैं इधर कर रहा था, हनुमान जी को तो शुरू से हम लोग हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, और बचपन से ही हम लोग हनुमान चालीसा याद कराया गया हम लोगों को। कुछ भी डर होता था पाठ करने लगते थे, अपने आप होने लगता, डर और पाठ साथ साथ। लेकिन इधर आके कुछ बात अलग, जब से अपने ओशोधारा में हनुमान रेकी शुरू हुआ, उस समय से बात ही बदल गई ओशोधारा के सन्यासियों के लिए। आप लोग यदि हनुमान रेकी नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे, सदगुरु के प्रेजेंस में कार्यक्रम होते रहता है, वो बहुत अनमोल है। तो ये किया। अब ज्यों ही बोलते हैं कि कृपालु भगवान जय श्री हनुमान, आप लोग बोल के देखिए तो, बोलिए, कृपा, हाथ दोनों हाथ उठाइए, कृपालु भगवान जय श्री हनुमान, 3 बार बोलते चलिए, कृपालु भगवान। 9 जितना लंबा हो, गूंजता हुआ जितना ध्वनि मिले उसको गूंजायमान होने, जय श्री हनुमान। 9, इसमें भी 9 है, उधर भी 9 है, भगवान में गूंज जाता है। वह जो आहत नाद है, बस आहत अनाहत अनाहत प्रगाढ़ हो जाता है। आपने देखा हनुमान, उनका निराकार रूप प्रकट हो गया। गुरु का काम किया उन्होंने अभी आपके साथ, जैसे गुरु को याद करते हैं उसी तरह हनुमान जी का जो कहते हैं, हनुमान जी गुरु रूपी हैं। ओंकार तत्व तो आपका बढ़ गया, शून्यता बढ़ गई। तो देखा आपने, जितने संस्कृति को भी उतना ही आप महत्व दे रहे हैं, उसकी महिमा को जीते हैं, या जीते जीते श्रद्धा बढ़ जाता है, भक्ति बढ़ जाती। आकार रूप के लिए भी देव के आकार रूप भी हैं और निराकार भी है।